नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है कि भगवत गीता का मेन टीचिंग क्या है और भगवत गीता का पर्पस क्या है लाइफ में, और क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है भगवत गीता। उसको समझने से हमारी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। भगवत गीता जो है, इसका मतलब क्या है? सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान इसमें आता है, गीत नहीं है, सिर्फ भगवान का गीत। तो यहाँ भगवान कौन है? श्री कृष्ण। वो किसको सुना रहे हैं गीत? अर्जुन को। गीत का तात्पर्य ये है कि सत्य, जहाँ भगवान आ जाते हैं वहाँ सत्य की बात होती है, उस सत्ता की बात होती है। उस सत्ता का नाम ही क्या है? सत्य है। उस सत्य से जो भी कहा गया है उसे क्या बोलते हैं? गीता बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। तो जहाँ पे बैटलफील्ड, युद्ध भूमि पे, रणभूमि पे अर्जुन क्या था? दुविधा में था, व्याकुल था, शस्त्र को छोड़ दिया था, धनुष को छोड़ दिया था और चिंता में बैठ चुका था। बोला कि मुझे अब नहीं लड़ना है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत है। उस समय श्री कृष्ण एज अ गुरु उसको गाइड देते हैं। उस गाइड का ही नाम है भगवत गीता। उसे बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है, सही मार्ग का नाम क्या है। तो ये सारा जो है, इसमें पूरा निचोड़ जो है वो भगवत गीता है। मतलब जिंदगी में आप कहीं भी फंसे हुए हैं, कोई भी जगह पे फंसे हुए हैं, कोई भी चीज़, कोई भी दुविधा में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई भी समस्या में है, तो वो सारा चीज़ जो है वो उसमें आपको मिल जाएगा, भगवत गीता में मिल जाएगा। वो टोटली रोड मैप है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द गोल। और उस कृष्ण बोलते भी हैं कि आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मतलब पाथ एज वेल एज द गोल क्या है? उसी में है, सारा कुछ उसी में है। तो क्योंकि उस लेवल से बोला गया है, द हाइएस्ट स्टेट से बोला गया है। जिस तरह से पहाड़ की चोटी पे कोई पहुंच गया है और वहां से वो क्या बता रहा है, जो भी लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, चढ़ने में जो अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, चूंकि वो चोटी से बात कर रहा है, वो कोई भी जो वहां पहुंच चुका है उस चोटी से जो बात कर रहा है, तो क्या वो हर पाथ को जानता है? क्योंकि हर पाथ कहाँ है? वहीं पे आ रहा है। जो व्यक्ति जो पाथ पे है वो दूसरे पाथ को नहीं जान रहा है, वो अपने पाथ को भी अच्छे से नहीं जान रहा है, लेकिन जो गोल पे पहुंच चुका है, जो पीक पे पहुंच चुका है, उसको हर पाथ क्या है? क्लियर दिख रहा है। तो वो हर पाथ को जानता है। वो जानता है कि कौन कहाँ पे अटका हुआ है, कौन कहाँ पे प्रॉब्लम में है। वो सबको क्या है? मार्गदर्शन दे सकता है। तो वही गुरु जो है, उस स्टेट पे जो पहुंच चुका है, उस सत्य को जो जान चुका है, उस सत्ता को जो प्राप्त कर चुका है, वो मार्गदर्शन दे सकता है, तो उस सत्ता तक पहुंचा सकता है। उसीलिए बोलते हैं वो कृष्ण कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम मार्ग भटक रहे हो, मार्ग भ्रष्ट हो रहा है तुम्हारा।
तुम डर रहे हो, और लालच, डर और लालच तुम्हें अपने मार्ग से भटका रहा है। तुम डर और लालच के दबाव में तुम कर्म नहीं करना चाह रहे हो। तो ये क्या है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। इससे ना तुम भौतिक जगत में सफलता तुम्हें प्राप्त हो पाएगा, नहीं तुम्हें परमार्थिक स्तर पे तुम्हें कुछ मिल पाएगा। मतलब भौतिक स्तर पे भी तुम फेलियर को ही प्राप्त करोगे, पराजय को ही प्राप्त करोगे, और परमार्थिक स्तर पे भी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बता दिए हो कि जिस तरह से तुम जा रहे हो, डर और लालच। डर और लालच क्यों होता है आदमी को? डर और लालच तभी होता है जब आदमी रिजल्ट से अटैच हो जाए, सिचुएशन से अटैच हो जाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब चीज पे अटक जाता है ना, मुझे यही चाहिए, तब क्या हो जाता है आदमी उसमें डरने लगता है। डर क्या हो जाता है कि मुझसे कुछ छूट जाएगा, और लालच क्या है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस जो ट्रैप में पहुंचा, जिस ट्रैप में जो पकड़ा गया, वो क्या है, वो मार्ग को भटक जाएगा। उसीलिए वो बोलते हैं कृष्ण वहां पे कि मार्ग क्या है। मार्ग है कि तुम्हारा नेचर क्या है, उसको देखो। तुम्हें प्रकृति ने क्या बनाया है, तुम किसके लिए बने हो। तुम क्षत्रिय हो, अर्जुन को बोलते हैं तुम क्षत्रिय हो। तुम्हें क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म प्योर इंटेंशन से कर्म किया हुआ वही धर्म है। प्योर इंटेंशन, जो तुम्हारा प्योर इंटेंशन, कोई अटैचमेंट नहीं हो रिजल्ट से, और दूसरे को कैसे हम उससे सर्विस दे सके। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है तो क्या है, तुम उससे कैसे समाज को तुम लाभ दे सकते हो। कैसे जो अधर्म पे जा रहा है, धर्म से भटक चुका है, उसको सही मार्ग पे कैसे ला सकते हो। यही तुम्हारा धर्म है। धर्म यही है कि जो तुम्हें बनाया गया, जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, जो तुम्हारे पास है, प्रकृति के रूप में नेचर तुम्हें जो दिया है, उस पर फोकस करो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, और तुम क्या कर सकते हो। यही तुम्हारा धर्म है। ये तुम्हें भौतिक स्तर पे तुम्हें बैलेंस बना के रखेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर आदमी अगर बैलेंस नहीं बना के रखा भौतिक स्तर पे, तो परमार्थिक जो सत्ता है वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दुख और सुख में ही अटका रह जाएगा, वो पाप पुण्य में ही अटका रह जाएगा, वो विजय पराजय में ही अटका रह जाएगा। उसलिए वो बोले कर्म तो तुम करोगे ही, कर्म से कोई नहीं भाग सकता है। कर्म हर हाल में तुम करोगे, बस यही है कि कर्म कैसे करो। और कर्म क्यों जरूरी है? कर्म जरूरी इसलिए है सफलता के लिए। कि भौतिक स्तर पे जो तुम सफलता प्राप्त करोगे वो तो एक टेम्परेरी है, लेकिन मैं परमानेंट सफलता भी जो है इसी स्तर से ही जाएगा। तो इस स्तर पे तुम कर्म कैसे करोगे? जो तुम्हें प्रकृति ने जो जैसा तुम्हें बनाया है। जैसे मछली क्या है, मछली का जो नेचर है वो समुद्र में तैरना है, और जो गिलहरी का जो नेचर है वो क्या है, पेड़ पे चढ़ना है। दोनों एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते, दोनों अपने अपने जगह पे अपने फील्ड पे क्या है, महारत हासिल किए हुए। तो उसी लिए कि जो आपका नेचर है, जो तुम्हारा नेचर है, उस नेचर को ही यूटिलाइज करो और क्या देखो कि कैसे मैं सर्विस दे सकता हूं लोगों को कैसे मैं उसके जर्नी टुवार्ड्स क्या सेल्फ रियलाइजेशन, टुवार्ड्स द गोल में कैसे मैं मदद कर सकता हूं। यही प्योर इंटेंशन है। और इसमें क्या है कि उसमें तुम डर लालच नहीं रहेगा, क्योंकि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो।
तुम एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, तुम अपने स्वभाव में काम कर रहे हो, सही भाव से। अपने स्वभाव में कर्म करना सही भाव से, यही क्या है? धर्म है, यही पाथ है। फिर अर्जुन बोलता है कि ये कर्म करते हुए मैं कैसे प्राप्त कर लूंगा ईश्वर को, मोक्ष कैसे प्राप्त कर लूंगा? भौतिक स्तर पे अगर मैं ऐसे काम करता हूं तो कैसे मैं प्राप्त कर लूंगा ईश्वर को? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये तो अर्जुन, ये तो बैलेंस करने के लिए कर्म तो करना ही है, तो सही कर्म क्या है? धर्म पे चलना है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? तुम मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि गुरु जो है लाइट है। जब तक वो आत्मज्ञान नहीं होगा तुम्हें, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तुम्हें, और वो एकाएक ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होगा? तुम्हें ज्ञान होगा। जैसे जैसे ऑर्डिनरी आयरन पीस मैग्नेट के साथ रहते रहते वो भी मैग्नेट बन जाता है, उसी तरह कोई भी साधारण आदमी अगर वो गुरु के साथ रहे, ज्ञानी पुरुष के साथ रहे, तो वो भी क्या है? धीरे धीरे करते करते उसका ज्ञान भी उसको आने लगता है, उसके बारे में समझने लगता है, जानने लगता है, और ज्ञान आते आते क्या हो जाए? वो भी आत्मज्ञानी बन जाता है, वो भी इनलाइटन हो जाता है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दिया के समीप आकर जो नहीं जलता हुआ दिया भी क्या हो जाता है? जलने लगता है। उसी प्रकार डिवोशन टू गुरु, डिवोशन मतलब क्या? गुरु के प्रति निकटता, मन से निकटता, सिर्फ शरीर से निकटता नहीं, मन से निकटता। हम डिवोटेड कैसे हैं? जब तक मन गुरु में नहीं लगा तब तक हम उनका ज्ञान को रिसीव नहीं कर पाएंगे। जब तक उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुआ तब तक हम कैसे, क्या होगा? ट्यून कैसे होगा? जैसे एफएम का भी देखते हो आप, फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो तो क्या उस फ्रीक्वेंसी में रिसीव होने लगता है। उसी तरह गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या होगा? गुरु के प्रति डिवोशन रखना होगा, समर्पण रखना होगा। और यहां पे क्लियरली है कि गुरु मतलब क्या? द हाइएस्ट स्टेट, जहां उसके बाद देयर इज नो अचीवमेंट, उसके बाद देयर इज नो हंगर फॉर एनी अचीवमेंट, वो है गुरु। अगर हंगर है फॉर फर्दर अचीवमेंट देन दैट इज नॉट अ स्टेट ऑफ गुरु। तो ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। गुरु मतलब क्या? एम्बॉडीमेंट ऑफ इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस, अवतार, वही गुरु है। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन ही क्या है? गुरु है, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिसने इस ईश्वर को जान लिया है, क्योंकि सत्य को जो जान लिया वो सत्य ही बन जाता है। तो वही बता रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तत्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म के भेद को भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। क्योंकि वो बता रहे हैं कि कर्म करो। कर्म कैसे करो? अपने स्वभाव में सही भाव से, बिना फल की चिंता किए बगैर, अपने स्वभाव में सही भाव से बिना फल की चिंता किए बगैर कर्म करो। और मन को कहाँ लगाओ? मन को मेरे अंदर लगा दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझ पे लगा दो, संसार में नहीं, मन को मुझ पे लगा दो। इससे क्या होगा? इससे तुम अपना बैलेंस को बना लोगे, तुम सक्सेस फेलियर के ऊपर चले जाओगे, उसके बियॉन्ड चले जाओगे। तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, भौतिक स्तर पे भी कोई भी सिचुएशन तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और साथ साथ जब तुम गुरु में मन लगाओगे, गुरु में डिवोशन दोगे, जब मुझ पे डिवोटेड होगे, तो क्या होगा? तुम्हारा मन क्या है?
मेरे बारे में सोचेगा, मुझको जानने की कोशिश करेगा, और मुझको जानते जानते क्या होगा, जो मुझको जान गया वो मैं ही बन गया। फिर जो मुझको जान गया मतलब मेरे सत्ता तक पहुंच गया, वो मैं ही बन गया, फिर दूसरा नहीं बना। फिर जो मुझको जान गया वो मैं ही बन गया, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं उस सत्ता से बात कर रहा हूं। तो यही बता रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनलाइटेंड बीइंग में समर्पण होना बहुत जरूरी है। उसी लिए बताते हैं कि धर्म जो है, सारे धर्म के भेद को भुला के सिर्फ जो मैं कह रहा हूं मेरे शरण में आ जाओ। कर्म करो कैसे? अपने स्वभाव में अच्छे भाव से, सही भाव से, बिना फल की चिंता किए बगैर, और मन को मेरे में लगा दो, तुम कभी नहीं हारोगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये कृष्ण बोलते हैं। पहले तो श्री कृष्ण ने पूरा आत्मज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन को तुरंत उसमें समझ में नहीं आ रहा, देखो कि इतना बड़ा ज्ञान अचानक से समझ में नहीं आता है। क्योंकि बहुत क्यूरियसली अर्जुन पूछ रहा था सारा बात, थोड़ा सा उसको एक ट्रांस स्टेट पे पहुंच गया था एक बार, लेकिन फिर भी उस पर प्रैक्टिस चाहिए था उसे। श्रवण, मनन, निधिध्यासना, ये तीन चीज जो है, ज्ञान क्या है? पहले सुनना है, श्रवण, उसको मनन करना है, उसको उसके बाद क्या है? निधिध्यासना, उस पर क्या है? उसको इस तरह से उसको मेडिटेट करना है कि वो आपके अंदर पूरा क्या हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए। हर जगह, हर सांस में वही चीज आए, हर ध्यान में, हर सांस में, हर ध्यान में, हर वक्त वही अवेयरनेस के साथ आप कर्म कर रहे हो कि वही कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आप बॉडली अवेयरनेस से नहीं कर रहे हो कि मैं बॉडी हूं। आप किस अवेयरनेस के साथ कर रहे हो कि आप सत्य कर रहे हो, सत्य होगा, वो आत्मा ही कर रहा है, दूसरा नहीं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, मतलब कृष्ण के स्टेट तक पहुंचने के लिए, ज्ञानी के स्टेट तक पहुंचने के लिए तुरंत ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता है। उस चीज को बार बार सुनने से, समझने से, उस पर ध्यान करने से उस तक पहुंचा जा सकता है। तो विराट रूप तो मतलब क्या, एक समय पे उसको ट्रांस स्टेट पे पहुंच चुका था वो, सुनते सुनते, लेकिन हमेशा उस स्टेट पे रहा। जब मन अगर स्थित हो गया, मतलब स्थित प्रज्ञ हो गया वो, तब क्या है? वो कृष्ण ही बन गया, फिर दूसरा नहीं है। फिर तो इसीलिए बता रहे हैं कि गुरु के शरण में जाना जरूरी है। लास्ट में उसीलिए बताते हैं, सुनाते सुनाते वो भी एकदम ये हो गए थे। फिर वो लास्ट में बोले कि अब सब छोड़, जो मैं अभी सीक्रेट ऑफ सीक्रेट कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं यही कह रहा हूं कि सब धर्म को छोड़ के जो मैं कह रहा हूं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्म को छोड़ के जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन और कर, तुझे मोक्ष मिलेगा। तू गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, तू सही रास्ते पे जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूं तू कर, बस मुझ पे मन को लगा दे और शरीर से कर्म कर संसार के लिए। मतलब मन को फल पे मत लगा कि क्या होगा नहीं होगा, मन को मुझ पे लगा दे और कर्म कर। वो पाप पुण्य से परे हो गया। आदमी क्या है, गलत क्यों करता है? क्योंकि आदमी फल पे अटैच हो जाता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और ग्रीड नहीं तो फियर में कर्म करेगा। जब अगर मन को फल पे नहीं है तो क्या है, हम कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? वो गलत हो ही नहीं सकता है। आप गलत कर्म कर ही नहीं सकते हो। कोई भी कर्म जो है गलत क्यों होता है? क्योंकि आप कुछ पाने के लिए करते हो, और जब वो नहीं मिला तो आप गुस्से हो जाते हो, गुस्सा में हो जाते हो, क्योंकि आप इतना अटैच हो जाते हो रिजल्ट से। मेटेरियल फ्रूट्स अगर नहीं मिला आपके डिजायर्ड, तो क्या आप गुस्से में हो जाओगे आप।
और गुस्सा में क्या होगा, फिर आप गलत सलत करोगे। तो वो भौतिक स्तर पे भी क्या होगा, फेलियर ही होगा, और परमार्थिक स्तर पे भी क्या होगा, फेलियर ही होगा। क्योंकि परमार्थिक स्तर पे आप नहीं पहुंच सकते जब तक आप ये भौतिक स्तर पे ही अटके रह जाओगे। इसी जंजाल में अगर अटके रह जाओगे, ट्रैप में अटके रह जाओगे, तो आप परमार्थिक स्तर पे उस सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हो जो कि सबसे परे है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव में कर्म करो सही भाव से, फल की चिंता किए बगैर मुझ पे मन लगा दो और कर्म करो। उसी को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, कि बिना फल से अटैचमेंट हम कर्म कर रहे हैं। और जब गोल हो गया, जब वहां पहुंच गया, जब वो कृष्ण ही बन गया, जब वो कर्म करते करते उस सत्ता को प्राप्त कर लिया, कर्म, डिवोशन और ज्ञान, तीन चीज बताए। कर्म क्या है, along योर नेचर विथ प्योर इंटेंशन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, ये सही कर्म। दूसरी क्या बताओ कि भक्ति टुवर्ड्स द लॉर्ड, गुरु। एंड थर्ड क्या बताया कि उनसे ज्ञान, जो ज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान, बार बार उसको हमेशा क्या, सुनना, समझना, ध्यान में लाना। धीरे धीरे करते करते क्या है, आप जागृत हो जाओगे, आप जग जाओ। और जब जग जाओगे तो आपसे निष्काम कर्म ऑटोमेटिकली होगा। फिर आप सेल्फलेस कर्म करोगे। कुछ आप उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो टोटली ऑटोमेटिकली आपके थ्रू जो भी होगा वो धर्म ही बन जाएगा। शुरुआत में आपको क्या है कि आपको पाथ पे चलना पड़ता है, गुरु बताते हो चलना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप जान गए, गोल तक पहुंच गए, फिर क्या है, ऑटोमेटिकली आप सही रास्ते पे चलोगे, आपको गलत हो ही नहीं सकता है। कोई भी नए जगह पे जाने के लिए आप क्या करते हो, आप मार्गदर्शन लेते हो। जो वहां पे पहुंचा हुआ है, जो वहां जानता है, जो उस गोल पे है, उससे आप पूछते हो कि यहाँ पे कैसे आना है। जब आप उस पर विश्वास करके आप वहां जाते हो, एक बार आप भी पहुंच गए वहां पे, उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिकली आप क्या है, गलत नहीं करोगे, आप भटकोगे ही नहीं, क्योंकि आप गोल बन चुके हो। गोल कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑल पाथ्स आर डिपेंडेंट ऑन द गोल, बट द गोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द पाथ्स। गोल आते ही, गोल तक पहुंचते ही वो गोल बन जाएगा। और गोल बनने के बाद क्या होगा, एवरी पाथ बिकम्स ऑब्वियस। जैसे डार्कनेस में हो आप, डार्कनेस से आप लाइट में आए तो क्या हुआ, उसके बाद एवरीथिंग क्या ऑब्वियस हो गया। अब डार्कनेस के बारे में आपको मालूम चल गया कि वहां था। जैसे आप बेहोश हो, तो बेहोशी में आपको मालूम नहीं है कि होश क्या होता है। होश में आने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि बेहोश क्या होता है, बेहोशी क्या होता है। तो बेहोशी हालत में आप होश वाले हालत को नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर होश में आ चुके हो तो आप बेहोशी की हालत को समझ पाओगे, आप जान पाओगे उसको। उसीलिए क्या है, कृष्ण बता रहे हैं, जो होश में है, जो एवेकन है, जो जागृत अवस्था में है, वो पाथ बता रहे हैं, वो लाइट बन के वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे करके आओ, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, लाइट के पास ले जा रहा हूँ। क्योंकि लाइट तक पहुंचते ही फिर क्या हो जाता है, वो इनलाइटन हो जाता है। कृष्ण खुद इनलाइटेंड है और वो बता रहे हैं, बिकॉज वो बताते, आई एम द पाथ, आई एम द वे एंड आई एम द गोल, आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। मैं ही बिगिनिंग हूं, मैं ही मिडिल हूं और मैं ही एंड हूं। मतलब पाथ भी वही है और गोल भी वही है। क्योंकि जो भी इनलाइटेंड बीइंग है वो क्या है, गोल मतलब क्या, गोल ही सोर्स है, सोर्स और गोल एक ही है, और सोर्स और गोल में ही पाथ है। तो जो गोल तक पहुंच गया वो पाथ भी जान रहा, पाथ भी उसी के अंदर है, बाहर नहीं है। तो सारा ज्ञान क्या उसी के अंदर है। तो इसीलिए कृष्ण बता रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ गीता किताब कोई आदमी लेके पढ़ रहा है, उससे ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जब तक गुरु नहीं, जब तक गोल सामने नहीं है, जब तक वो स्टेट सामने नहीं है,
तब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। ये उसी तरह हुआ जैसे कि आपके सामने एक ट्रेजर दे दिया गया है, खजाना दे दिया गया है, और उसका चाबी ही नहीं है तो खुलेगा ही नहीं। खजाना तो है, गीता क्या है, ज्ञान है, लेकिन उसका चाबी नहीं है तो आप उसको जान ही नहीं पाओगे, उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। चाहे कुछ भी करते रह जाओ, पढ़ते रह जाओ, रटते रह जाओ, एक से एक श्लोक रटते रह जाओ, समझ ही में नहीं आएगा। अर्जुन के पास भी तो वेदास था, उपनिषद था, उपनिषद और वेदास तो अवेलेबल था ही, लेकिन वो समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। उसी लिए गुरु जो है क्या है, चाबी है। वो सारे वेदास उपनिषद का क्या है, निचोड़ है। वो उसी से वो क्या होता है, फ्लो होता है। उपनिषद जो बोलता है क्या, सत्ता, उस सत्ता से, उस सत्य से जो बात करेगा वो क्या होगा, वो उपनिषद बन जाएगा, वेदास बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। तो लोग सिर्फ बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने से नहीं होगा। बुक पढ़ने से कभी उस स्टेट तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उस स्टेट तक पहुंचने के लिए उस स्टेट का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं पहुंचा जा सकता, उस स्टेटमेंट में घूमते रह जाएगा आदमी। ये ऐसी हुआ जैसे कि कोई दिखा रहा है, मून को दिखा रहा उंगली से, लेकिन मून है ही नहीं वहां पे, और सिर्फ उंगली दिखा रहा है, तो क्या है, उंगली में ही फंसा रह जाएगा आदमी। कृष्ण जो बता रहे हैं उसका मेन क्या था, वो चीज वो उस स्टेट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट तक ही नहीं रखना चाह रहे हैं, उस स्टेट तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिस स्टेट से जो भी आदमी बोलेगा फिर वो क्या है, फिर वो गीता ही है। तो गीता का मेन जो पर्पस है सोल्व तभी होगा जब समझ में आएगा कि वहां पे बिना स्टेट का, बिना गुरु का, बिना इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस के कोई पार नहीं हो पाएगा, दुख से कोई पार नहीं हो पाएगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गुरु का होना जरूरी है, तभी वो डिक्रिप्ट कर सकता है। गुरु के होने के बाद जिसने गुरु को जान गया, गीता अपने आप निकलता है उसके मुंह से, क्योंकि गुरु को जानना मतलब क्या, वो गुरु ही बन गया। विवेकानंद सिर्फ और सिर्फ रामकृष्ण को जान गए, उनके शरण में चले गए, वो ज्ञानी बन गए। रामकृष्ण परमहंस उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो भी बोलते थे वो सत्य ही बोलते थे, उपनिषद ही बोलते थे। कैसे, क्योंकि वो भी गुरु के शरण में थे। संत तोतापुरी, आदि शंकराचार्य बहुत कम उम्र से ही सत्य बोलने लगे थे। वो वेदास उपनिषद उनके मुंह से निकलने लगा था। क्यों? क्योंकि वो उनको भी गुरु मिल गया था। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। गुरु होते ही ज्ञान आएगा, और ज्ञान होते ही क्या होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। गुरु ही क्या है, द्वार है मुक्ति का, मोक्ष का। इसलिए बोलते हैं कि सब धर्म के भेद को भुला दो, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिना मैग्नेट के पास आए हुए आयरन कभी मैग्नेट नहीं बन सकता है। बिना जलता हुआ दिया के पास आए हुए कोई जो नहीं जल रहा है दिया, उसको जलाया नहीं जा सकता है। इसी तरह बिना गुरु के पास आए हुए, बिना गुरु के शरण में आए हुए कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे वो कितना भी बुक पढ़ ले, पंडित हो जाएगा, रट के पंडित हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाएगा। कृष्ण
भी सत्य ही बोल रहे हैं, जो वेदास में लिखा हुआ है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन, उनका जो स्टाइल है वो अलग है। वो श्लोक जो है सेम टू सेम उसका नहीं बता रहे हैं, वेदास उपनिषद का श्लोक नहीं है, उनका खुद का वो श्लोक है, लेकिन मीनिंग क्या है, सब एक है। कोई भी जो इनलाइटेंड बीइंग है, जो सत्ता को पहुंच चुका है, वो सत्ता पे जान चुका है, वो उस स्तर पे बात कर रहा है, वो क्या है अपने ही वे में बोलेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा आप देखेंगे, हर जो संत का, हर जो उस स्टेट के लेवल पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो सारे स्टेटमेंट क्या होगा, वो वही मीनिंग डिक्रिप्ट करेगा, और वो गुरु ही बता सकता है। जो भी धर्म का जो प्रिंसिपल है, जिससे धर्म स्टार्ट हुआ है, बुद्धिज्म, महावीर जैनिज्म, कृष्ण राम क्या है हिंदुइज्म, सनातन धर्म, आदि शंकराचार्य सनातन धर्म। तो यहां जो भी प्रिंसिपल के लेवल पे बात कर रहा है कोई भी आदमी, वो क्या है, एक ही बात कर रहा है, लेकिन ढंग अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। तो जो रटता है वो तो पंडित है, लेकिन जो गुरु के शरण में गया उसको गुरु ही बना दिया जाता है। विवेकानंद गुरु बन गए, रामकृष्ण परमहंस के शरण में आए। तो गुरु का मतलब क्या है, उस स्टेट तक पहुंच जाना, उस स्टेट ही हो जाना, उस सत्ता को प्राप्त कर लेना। तो यही है कि कर्म करना है, किस तरह कर्म करना है धर्म के अलावा। और धर्म क्या है, अपने स्वभाव में सही भाव से, बिना फल की चिंता किए बगैर मन को किसमें लगा देना है, सत्य में, लॉर्ड में, गुरु में। ये तीनों में इसलिए बोल रहा हूं कि तीनों एक ही है, अलग नहीं है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।